G20 समिट इस बार इंडिया यानी कि भारत होस्ट कर रहा है। G20 समिट के लिए पूरी दिल्ली को साफ कर दिया गया है, चमका दिया गया है और सजा दिया गया है। लेकिन क्यों हो रहा है ये G20 समिट और ये G20 समिट होता क्या है? G20 को अच्छे से जानने के लिए आपको इतिहास में हुए कुछ ऐसी चीज़ों को जानना होगा जिसकी वजह से G20 की स्थापना हुई थी। 1970s के वक्त की बात है जब पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही थी, यानी कि आर्थिक तंगी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी और इसका कारण था ऑयल एम्बार्गो। ऑयल एम्बार्गो का मतलब है कि तेल बेचना बंद। असल में उस वक्त अरेबियन कंट्रीज़ और इजराइल कंट्रीज़ में भिड़न हो रही थी और जो भी देश इजराइल कंट्री की मदद कर रहे थे या फिर उनके साथ खड़े थे, अरेबियन कंट्रीज़ ने उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका और यूरोप को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। इन्हीं दिक्कतों की वजह से साल 1973 के लगभग जिन देशों को फाइनेंशियल क्राइसिस देखनी पड़ रही थी उन देशों ने मीटिंग करनी शुरू कर दी अमेरिका के वाइट हाउस में। और फिर साल 1975 में इन्हीं देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया G6। अब G6 से G20 तक का सफ़र कितना लंबा है और इसके बीच क्या क्या हुआ, क्योंकि साल 1976 में उसके ही अगले साल कनाडा ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जिससे कि ये G6 का ग्रुप G7 बन गया। ये ग्रुप बढ़ता रहा और बहुत से देश इस ग्रुप में ऐड होते रहे। ये ग्रुप स्पेशली बनाई गई थी फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए। मतलब अगर किसी भी देश में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलती है तो हर देश जो इस ग्रुप में है वो उस देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ सालों बाद कुछ ऐसे देश थे जिन्हें ऐसा लगने लगा कि किसी और देश की फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपने देश के ऊपर भी दिक्कतें आ रही हैं। मतलब अब दुनिया बहुत हद तक कनेक्ट हो चुकी है। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क या देश में कोई भी दिक्कत चल रही है तो उनकी दिक्कत की वजह से हमें भी दिक्कत सहनी पड़ रही है। इसीलिए 26 सितंबर 1999 को एक मीटिंग रखी गई G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ, जिससे कि वो लोग G20 की स्थापना कर सकें। लेकिन G20 में किन देशों को रखा जाए और किन देशों को नहीं रखा जाए, ये सोचना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए एक सिस्टम बनाया गया जिससे कि ये पता कर सकें कि किन देशों को इस G20 में रख सकते हैं और किन देशों को नहीं रखना चाहिए। तो एक क्राइटेरिया बनाया गया जिसमें सबसे पहले क्राइटेरिया था कि जो G7 के मेंबर्स हैं वो इसमें हमेशा रहेंगे, वो G20 से कभी बाहर नहीं जा सकते। और दूसरा ये था कि ये देखा गया कि दुनिया में सबसे बड़े इकोनॉमिक देश कौन से हैं, मतलब ऐसा कौन से देश हैं दुनिया में जिनके पास पैसा सही है, अच्छा खासा है। इकोनॉमिकली सबसे बड़े देश जो पूरी दुनिया में थे वो थे इंडिया, रशिया, चाइना, जापान, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। तो इन देशों को G20 में ऐड कर लिया गया। उसके बाद ये देखा गया कि रीजनली किन देशों के पास ज़्यादा पावर है, मतलब हर रीजन से एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना। तो ये देखा गया कि रीजनली कौन कौन से देश बड़े हैं। तो फिर एशिया से इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मेक्सिको, ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट से सऊदी अरेबिया और टर्की, और यूरोप में G20 के अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को कंसाइडर कर दिया गया। अब G20 तो बन गया और हर साल इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग भी होती थी। लेकिन साल 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आई, जहाँ पे इन देशों को ही नहीं बाकी मतलब दुनिया भर में फाइनेंशियली क्राइसिस देखने को मिली। और फिर साल 2008 में ही ये तय किया गया कि अब से सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स ही ये G20 समिट की मीटिंग नहीं करेंगे। अब से जो भी इस ग्रुप के मेंबर्स हैं उन देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स भी इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, जिससे कि किसी भी देश में फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। और फिर साल 2008 में ही पहली ऑफिशियली G20 समिट की मीटिंग हुई हर देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के साथ। उसके बाद से हर साल
हर देश में ये मीटिंग मतलब G20 समिट होता है। अब आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा या फिर दिल्ली में हर जगह बोर्ड लग रहे हैं कि इस बार G20 समिट इंडिया होस्ट करेगा, यानी इंडिया को ये अवसर मिला है। तो ये कोई अवसर नहीं है जो आप लोग जश्न मना रहे हो, आप लोग इतने खुश हो। ये कुछ ऐसा नहीं है कि लकी ड्रॉ हुआ उसमें से इंडिया की पर्ची निकल गई तो आप इतने खुश हो रहे हो। ये एक रूल है G20 समिट का कि हर देश को एक बार मौका मिलेगा अपने देश में G20 समिट मीटिंग रखने का। इससे पहले 17 देशों में ये मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और इंडिया 18वां देश है। और अगर इस साल इंडिया को नहीं मिलता तो अगले साल मिलता, नहीं तो उसके अगले साल मिलता। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जिसके लिए आप खुश हो रहे हो। ये एक रूल है और रूल के हिसाब से इस साल इंडिया को ही ये G20 समिट होस्ट करना था। अब अगले साल ये G20 समिट ब्राज़ील होस्ट करने वाला है और उसके अगले साल साउथ अफ्रीका ये G20 समिट होस्ट करेगा और उसके बाद ये चेन फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। मतलब पहला देश यानी अमेरिका इस G20 समिट को होस्ट करेगा और फिर से ये चेन रीस्टार्ट हो जाएगी। खैर ये G20 समिट कैसी होगी, कैसा होगा ये मीटिंग, इस सब चीज़ की जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दो।